हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा यूनिट नंबर 4 था, जहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका शुरू हो रहा था, उसका ये तीसरा या चौथा लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे सेमी कंडक्टर डायोड हमारा पढ़ना था। इसमें इसको हमको जानना है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। डायोड बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो पीएन जंक्शन डायोड ही पढ़ना है। जेना डायोड भी होता है और बहुत तरह के डायोड होते हैं, एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, अलग अलग तरीके के बहुत सारे डायोड हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। तो इसका नाम को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, नाम को अगर आप सही से समझ लेते हैं, तो आप इसको डिफाइन आसानी से कर सकते हैं। क्या है इसमें? पीएन। पीएन जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है मिलाना। जंक्शन मतलब जहाँ दो या दो से अधिक चीज जाकर मिलते हैं, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर दोनों को हम लोग मिला देते हैं तब जो हमारा बनता है वो पीएन जंक्शन बनता है। और चूंकि हम लोग डायोड पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसका नाम पड़ता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्यों नाम पड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर पीएन जंक्शन तो समझ में आ गया कि पीएन जंक्शन मतलब पी और एन को मिलाएं तो मिलाना हमारा जंक्शन हो गया, लेकिन डायोड इसको क्यों कहे? तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा। डायोड मतलब, डाई मतलब होता है दो, और ओड यहाँ पर देखिए, ओड में मतलब क्या है? दो एनोड और कैथोड। डाई मतलब होता है दो, ओड मतलब एनोड और कैथोड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ओडीई, ओडी याद करने का तरीका बता रहे हैं। ओडीई, 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 और यहाँ पर डाई, डाई मतलब दो, तो दो गो डायोड इसमें होगा। तो एक डायोड एनोड और एक हमारा कैथोड, एनोड कैथोड मिलके दो डायोड, एक हमारा एनोड इधर हो गया और दूसरा हमारा इधर हो गया कैथोड। तो कुल मिलाकर दो हो गया, तो दो मतलब डायोड। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका बस जो इसके नाम से पकड़ लिया वो कंप्लीटली समझ आएगा कि पी और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग मिलाते हैं तब हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो पीएन जंक्शन का होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीटली ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुल मिलाकर एनोड और कैथोड दो होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए इसको डायोड करते हैं। वही कहा कि वेन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज केमिकली कंबाइंड, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को केमिकली कंबाइन करते हैं किसके साथ? तो विथ एन टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल के साथ विथ स्पेशल फैब्रिकेशन, एक स्पेशल फैब्रिकेशन के थ्रू, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जो कि हमारा फैब्रिकेशन में जो यूज होता है वो हमारा क्या होता है? तो SiO2 होता है। इसका उपयोग करके हम लोग एक स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक की मदद से हम लोग पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को केमिकली ज्वाइन करते हैं। जब ये ज्वाइन होता है तो हमारा क्या मिलता है? तो कहता है देन वी गेट पीएन जंक्शन डायोड। तब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड हमें मिलता है। डायोड इसको क्यों कहा उसके लिए देखिए लिखा है वेयर डायोड मींस टू इलेक्ट्रोड। कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रोड हो गया? दो, एक इधर इलेक्ट्रोड और एक हमारा इधर। तो एक हमारा हो गया एनोड और एक हमारा हो गया कैथोड। तो हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको हम लोग डायोड कहें। ठीक है, वेयर टू डायोड मींस इलेक्ट्रोड, टू इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड एंड कैथोड। कहता है देयर इज ए जंक्शन क्रिएटेड बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में हमारा एक जंक्शन क्रिएट होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। और स्पेस चार्ज रीजन, इसको हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। देखिए डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर देखिए क्या है कि दो मटेरियल, जैसे एक ये देखिए हमारा, एक हमारा ये जो है वो क्या है? एक मटेरियल है और एक दूसरा ये मटेरियल। देखिए यहाँ पर जब ये दोनों मिलेगा तो यहाँ पर एक लेयर आपको दिख रहा है, एक अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल, दोनों जब यहाँ पर मिलेगा तो एक लेयर मिलेगा। इसी लेयर को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। ये जो जंक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। जहाँ पर दोनों मिल रहा है, पी और एन मिल रहा है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। और ये जो एरिया होता है वो हम लोग होता है डिप्लीशन रीजन। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है वो क्या है? ये हमारा पी टाइप का मटेरियल है, ये हमारा एन टाइप का मटेरियल है। दोनों जब मिला तो मिलने वाला कॉन्टेक्ट एरिया, जहाँ पर कि हम लोग केमिकली इसको एक दूसरे से मिलाए हैं, वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? तो वो एरिया हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है। तो ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। तो एनोड, कैथोड और ये हमारा पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, ये हमारा डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ तक पीएन जंक्शन डायोड क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो अच्छे से आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो भी यहाँ से लिखा गया है उसको लिखना है। अच्छे से समझ गए होंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। बात करें एक्चुअली में तो हमारा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर इसको हम सिंबल में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक नॉर्मल सा एक हम लोग ट्रायंगल देखिए बनाए हैं। ट्रायंगल के बाद यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन हमारा कुल मिलाकर बनाए, एक एनोड और एक कैथोड। और इस तरीके से जो हमारा बन गया, तो ये हमारा हो गया
क्या हो गया, ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायोड। यहीं पर जब आप आगे पढ़िएगा फोर्थ से में, तो यहाँ पर हम एक किस तरीके से खाली खींच देंगे लाइन, और तो ये हमारा SCR बन जाता है। क्या बन जाता है, तो ये हमारा SCR बन जाता है। लेकिन वो आगे की बात है, जब फोर्थ सेमेस्टर में आप जाइएगा तब की बात है। अभी तक बस इतना समझना है कि अगर आपको डायोड का कहे सिंबल बनाने के लिए, तो एक सीधा एक त्रिभुज बनाना है, एक लाइन को यहाँ पर खींचना है और दोनों लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, जिसमें कि इधर की ओर लाइन जो हमारा होता है वो एनोड होता है। ये लाइनिंग के बाद जो एक खंभा वाला लाइन है, उसके बाद हमारा कैथोड, उससे पहले हमारा एनोड। तो ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया। करंट का मूवमेंट एनोड टू कैथोड होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा दिया गया। तो सिंबोलिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंबल के थ्रू, तो हम लोग पीएन जंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है वो पी टाइप मटेरियल को शो करता है। ये तो आपको समझ में आ गया। बात रहा अब हमारा डिप्लीशन रीजन। ये जो आपको कहें डिप्लीशन रीजन क्या है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन से आप क्या समझते हैं, एंड हाउ डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड, कैसे हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है, उसके बारे में भी आपको पूछता है। ये जो आप डिप्लीशन रीजन देख रहे हैं, ये क्या है और ये कैसे बनता है, दोनों आपको क्वेश्चन पूछता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में डायरेक्टली इसको मेंशन करके दिया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। तो कहता है कि इन सेमीकंडक्टर द डिप्लीशन रीजन इज द लेयर वेयर द फ्लो ऑफ चार्ज डिक्रीजेज। कहता है डिप्लीशन रीजन वैसा एरिया होता है जहां पर कि फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ही कम होता है, मतलब चार्ज का फ्लो होने का चांसेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे लिख दिए, जब इसका फॉर्मेशन आप पढ़िएगा तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैसे हमारा चार्ज जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है। तभी इतना ही समझिए कि क्या कहा कि इन सेमीकंडक्टर द डिप्लीशन रीजन इज द लेयर। डिप्लीशन सेमीकंडक्टर के केस में डिप्लीशन रीजन एक लेयर होता है जहां पर कि फ्लो ऑफ चार्ज डिक्रीज होता है, जहां पर चार्ज का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, उसका फ्लो नहीं हो पाता, वो मूव नहीं कर पाता, बहुत ही कम मूव होता है। दिस रीजन एक्ट एज ए बैरियर। इस रीजन, ये रीजन जो हमारा है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर के मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बैरियर का मतलब क्या है यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके गांव में जब बारिश होता है तो बहुत सारा पानी हमारा भर जाता है, हमारा जो पोखरा जिसको कहते हैं या फिर जिसको तालाब कहते हैं उसमें भर जाता है। तो पानी जब हमारा ओवरफ्लो होने लगता है, जब पानी हम कहते हैं कि नहीं बांध अब टूटने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस पर मिट्टी या फिर कोई वैसा चीज रख देते हैं जिससे कि बांध की ऊंचाई बढ़ जाए और पानी कुछ देर तक और रोका जा सके। तो वो जो बांध हम लोग बनाए हैं वही हमारा होता है बैरियर। जैसे आप लोग का गार्डनिंग हम लोग करते हैं, जब हम लोग खेतों में सब्जी वाला जनरली जो खेत होता है उसमें हम लोग चारों तरफ से फेंसिंग करते हैं, तो वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा एक बैरियर ही हो गया, जिससे कि हमारा बाहर का कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली उसमें ना जा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं या उसको हम लोग एक बैरियर क्रिएट करते हैं। तो यही हमारा कहता है कि ये जो रीजन है वो एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रीजन हमारा क्या डिप्लीशन रीजन है, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, इसको इधर नहीं आने दे रहा है, इसको इधर नहीं आने दे रहा है, मतलब होल्स को भी इधर मूव करने नहीं दे रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर मूव करने नहीं दे रहा है। तो मतलब मूवमेंट को ये कंप्लीटली रोक दे रहा है। तो यही हमारा बैरियर होता है। जब मूवमेंट ही रुक गया तो ये कभी काम करेगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज पढ़ेंगे, तब उस केस में आपको यही देखिएगा कि कैसे हम इस जंक्शन को तोड़े, जंक्शन को कम से कम करके स्प्लिट करते, जिससे कि हमारा होल्स इधर की ओर चल जाए, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाए। दोनों तरफ से जब होल्स इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो करंट का मूवमेंट हमारा हो जाएगा। तो बैरियर आपको समझ में आ रहा होगा कि डिप्लीशन रीजन क्या है और डिप्लीशन रीजन में हमारा बैरियर क्या है वो आपको समझ में आएगा। बैरियर का काम क्या है कि जनरली फ्लो करने नहीं देता है, ना होल्स को ना इलेक्ट्रॉन्स को। वही कहा दिस रीजन एक्ट एज ए बैरियर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड। एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को रोकता है और पी साइड से एन साइड में होल्स के मूवमेंट को रोकता है। टू द पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कैसे बना है उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज फ्लो नहीं होता या बहुत ही कम होता है, वो आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे हमारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले देखिए एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को हम लोग मिलाए हैं। मिलाने से क्या होगा, उसके जब जैसे हम इसको मिलाएंगे तब उसके इसमें क्या होगा। शुरुआत में देखिए व्हेन अ पी टाइप मटेरियल इज केमिकली कंबाइंड विद एन टाइप मटेरियल देन अ कॉलम ऑफ एन टाइप चार्ज क्रॉसेस पी साइड। एक कॉलम हमारा जो है वो एन साइड का, यहाँ पर देखिए एन साइड का एक पूरा कॉलम जो है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पूरा कॉलम जो है वो पी साइड में ट्रांसफर हो गया है। वही कहा कि एन टाइप क्रॉसेस पी साइड एंड मेक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूव हुआ है ना। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन मूव होकर होल के साइड में चला आया, होल मूव होकर एक पूरा लेयर जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन के साइड में चला आया। तो इससे हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो गया।
कहता है दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। यही जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन यहाँ पर जो बना है इन दोनों चार्ज कैरियर के कारण, ये दोनों चार्ज के कारण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। मतलब एक पूरा कॉलम जो है इधर का इलेक्ट्रॉन्स का वो हमारा होल्स की तरफ आया, मतलब पी टाइप की तरफ चलाया, और एक पूरा पी टाइप का जो कॉलम है वो हमारा होल्स की तरफ चलाया। तो इससे यहाँ पर जो हमारा क्रिएशन होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का क्रिएशन होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका विड्थ कितना होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन होता है, इसका पूरा का पूरा विड्थ कितना होता है। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना, 1 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो पूरा इसका मतलब विड्थ होता है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो है वो कुल मिलाकर डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो ये कम्प्लीटली इधर आ गया, तब ये देखिए ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉन्स, इसको तो होल्स इधर की ओर खींच लेगा। तो यहाँ पर से भी कुल मिलाकर ये खींचा इधर की ओर जब चला आएगा, इसको जब अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर होल्स, ये जो होल्स है उसको इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्स खींच लेगा। तो यहाँ पर एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कि एक कंप्लीट बैरियर बन जाता है, जिससे हमारा जो है वो होल्स ना इधर से इधर आ सकता है, क्योंकि अगर सेम तरीके का रहता तभी तो मूव करता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से था, यहाँ पर सेम था पूरा, तो यहाँ पर से मूव होकर इधर की ओर चलाया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स की ओर यहाँ चलाया। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से ये इधर की ओर आया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर खाली जगह बचेगा, और खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, होल्स। तो यहाँ पर हमारा होल्स क्रिएट हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर हमारा होल्स क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर होल्स क्रिएट हो गया। तो इधर सारा का सारा होल्स क्रिएट हो गया, और यहाँ पर लार्ज इलेक्ट्रॉन था, इधर आकर डिपोजिट हो गया। तो दोनों की तरफ अलग अलग हो गया। यहाँ पर देखिए होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन एक साथ। तो जब यहाँ पर इस तरीके का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, तब यहाँ पर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा पर यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, जिसको यहाँ पर जो वोल्टेज अगर आप नापिएगा यहाँ का वोल्टेज, तो इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इस एरिया का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मतलब उतना अगर हम वोल्टेज देंगे तो ये जो हमारा बैरियर है, ये जो हमारा बांध है वो हमारा टूट सकता है। जैसे हम बांध को गांव में बनाते हैं तो हमको पता होता है कि अगर एक बार और बारिश हुआ तो पक्का है कि अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो हमारा बांध टूट जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी एक कंडीशन होता है कि उस कंडीशन तक अगर उससे कम वोल्टेज तक अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा है बैरियर जो है या डिप्लीशन रीजन जो है ये हमारा नहीं टूटता है। जैसे उससे ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तब हमारा ये टूट जाता है। तो यही हमारा होता है बैरियर पोटेंशियल। देखिए क्या कहा, बैरियर पोटेंशियल के बारे में समझिए। तो कहता है कि व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल इज केमिकली कंबाइंड देन देयर इज अ डिप्लीशन रीजन फॉर्म। जो हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को कंबाइन किए थे तो हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हुआ। बहुत अच्छा बात है। फ्रॉम दिस डिप्लीशन रीजन, इस डिप्लीशन रीजन के साथ क्या होता है, हैज देयर ऑन पोटेंशियल। ये जो डिप्लीशन रीजन हमारे यहाँ पर बना है इसका खुद का पोटेंशियल होता है, खुद का इसका एक विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी में वाले विद्यार्थी समझे तो। नहीं तो पोटेंशियल आप लोग समझते होंगे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। तो वही कहता है, क्या कहा हमारा कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारा एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। और ये डिप्लीशन रीजन का जो खुद का वोल्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या उसको कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बहुत ही आसान डेफिनेशन है और आप इसको याद रखिएगा। नोट में हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें तो वैसे न्यूमेरिकल का कुछ जिक्र किया नहीं है, पहले वाले सिलेबस में था न्यूमेरिकल तो अच्छे से उसको पढ़ाया जाता था, तो न्यूमेरिकल में भी इसका उपयोग होता था। नोट में हमारा क्या कहता है कि सिलिकॉन के केस में जो हमारा बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो हमारा 0.7 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.7 वोल्ट। मतलब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अगर इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर जो बैरियर ये बना हुआ है, जंक्शन जो कंप्लीट यहाँ पर बना हुआ है, ये हमारा टूट जाता है। और जैसे ही हमारा टूट जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों एक दूसरे में मूव करने लगेगा और हमारा करंट का मूवमेंट होने लगेगा, मतलब ये कंडक्टिव मोड में चला आएगा। तो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है और पोटेंशियल जो अगर बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के केस में देखें तो वो हमारा 0.3 वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा, जर्मेनियम के केस में 0.3 और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। तो ये था हमारा बैरियर पोटेंशियल। कैसे हमारा डिप्लीशन रीजन बना, डिप्लीशन रीजन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेशन थोड़ा छोटा छोटा ले रहे हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार सेशन है। डेफिनेटली यहाँ पर से ये जो सेशन है अभी तक के जो लेक्चर पढ़े और ये लेक्चर उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको एक बार दो बार अच्छे से आप लोग देखिए, प्रॉपर नोट डाउन करिए,
कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6206244492, 62 062 444 92। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है तब आप हमें कॉल कर दें। अगर थोड़ा समय में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप हमें पहले मैसेज कर दें। मैसेज में हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। चाहे तो आप ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इस नंबर से व्हाट्सअप है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए, हम फिर से देखिए नोट करवा दे रहे हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो, एक तरह से यही समझिए कि हम आपके टीचर ना होकर आपके बड़ा भाई हैं। जैसे आप लोग फ्रेंक्वेंटली जो आपको अपने बड़े भाई से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं रखते हैं, उसी तरीके से कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो समझिए कि मेरा से बस 1-2 क्लास सीनियर मेरा कोई दोस्त है, वही आपको पढ़ा रहा है, बस इतना ही आप समझिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप दोस्त से अपना डाउट को क्लियर करते हैं, उसी तरीके से आप हमारे से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा नंबर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, 6206244492। ये मेरा नंबर है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर लीजिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।